जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एएसबी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने 51 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखिए। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख करके जाते हैं। विश्वास रखिएगा, इनमें से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरे ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और देखते हैं, चलते हैं। अंत में जुड़े रहना है और फिर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। तो 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आप आरबीसी कहेंगे, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो बताना है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये किसके माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक विशेष प्रोटीन होता है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपना साथ बांधता है और उसे शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी कहेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखते हैं किस किस को पता है। कई बार हमने बताया है। प्रश्न है, किस घाव या कट जाने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। जब आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो फिर रक्तस्राव जो है वो रुकेगा नहीं। तो किस घाव या कट जाने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की अगर हम बात करेंगे क्या, तो विटामिन के की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे जरूरी है। इसकी कमी होने पर क्या होता है? तो खून का बहना बंद नहीं होता है। जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून का जो बनना है वो बंद नहीं होगा। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, अस्पतालों में मानव अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों वाले कचरे को किस रंग के डब्बे में डाला जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, एक प्रश्न आना निश्चित है। लाल बैग, पीला बैग, नीला बैग, काला बैग। तो कल भी हमने आपको बताया था कि अस्पतालों में मानव अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों वाले कचरों को किस रंग के बैग में डाला जाता है? किस रंग के बैग में? तो पीला हो जाएगा। क्या? तो पीला बैग हो जाएगा। याद रखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के तहत मानव अंगों, टिश्यूज, पट्टियों और खून के सनी कचरे को क्या माना जाता है? तो संक्रामक माना जाता है और इन्हें हमेशा किसमें डाला जाता है? तो पीले रंग के बैग में रखा जाता है, ताकि इन्हें जलाकर नष्ट किया जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर पीला बैग हो जाएगा। क्या होगा? तो अस्पतालों में मानव अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों वाले कचरे को किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो पीला बैग हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। काफी मेहनत लगती है, तो आप भी सहयोग करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक प्रयास कर सके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो प्लीज वीडियो लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है। मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? फेफड़े, वृक्क, प्लीहा और लीवर या फिर हृदय। तो मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जब बात करेंगे मलेरिया, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? मलेरिया जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये प्लीहा और यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है ये परजीवी प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने के बाद सबसे पहले मानव के लीवर में जाकर अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर रक्त क्या होगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी पर हमला करता है, जिससे प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। तो किस पर?
मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है, तो वृक्क और लीवर हो जाएगा क्या, तो प्लीहा और लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो जो है प्लीहा और लीवर हो जाएगा। अगला है खाना पचाने वाले एसिड जिसको कहेंगे HCl का पीएच मान लगभग कितना होता है। HCl यानी कि हाइड्रो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जिसको आपको बताना है कि पीएच मान इसका कितना होता है। तो हमारे आमाशय में भोजन को पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl निकलता है, जो बहुत शक्तिशाली और अत्यधिक अम्लीय होता है। तो इसका जो पीएच होता है ये 1.5 से 3.5 से होता है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो HCl का जो पीएच होता है ये 1.5 से 3.5 हो जाएगा। गलती नहीं करना है, जरूर याद रखेंगे। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह होगा। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह हो जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। पानी का जो घनत्व है ये किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो पानी का एक अजीव गुण होता है जिसे पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। बात होगी तो 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का जो आयतन है सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक क्या हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता को जो मापता है उसको हम डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डायोप्टर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। क्या मिलाया जाता है, तो इसमें हम एथिल मरकैप्टन मिलाएंगे। क्या, तो एथिल मरकैप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है, तो जब आयोडीन की कमी होगी तो कौन सी ग्रंथि बढ़ेगी, तो थायराइड ग्रंथि बढ़ेगी। हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। भोजन में आयोडीन ना मिलने पर यह ग्रंथि फूल जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं। तो किसका आकार बढ़ेगा, तो आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्या होगा, तो थायराइड ग्रंथि सही उत्तर होगा। सामान्य नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम और सूत्र पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, यानी किसी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसको आप NaCl कहेंगे। पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हड्डियों और धातु के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हड्डियों और धातु के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बिजली के हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है। हीटर पूछा गया है, किसका किसका मिश्र धातु है, तो हीटर जो है ये नाइक्रोम का है। किसका, तो बिजली के हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम। पूछा जाए नाइक्रोम किससे बनता है, क्या पूछा जाए, तो नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है ये निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से बनता है। नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु हो जाएगा। जो प्रतिरोध है इसका किसका, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए बिजली मिलने पर यह बिना पिघले अत्यधिक लाल गर्म होकर ऊष्मा देता है। तो इसका जो गलनांक है नाइक्रोम का जो बना है निकिल और क्रोमियम से, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। क्या होता है, तो इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। अगला है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कई बार बताया, आसान प्रश्न, लैक्टोमीटर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी, ये भी कई बार हमने बताया है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश को दूर तक फैलाता है। वाहनों की हेडलाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किसका, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस पर जब बल्ब को रखा जाता है तो यह उससे निकलने वाली प्रकाश किरणों को एक सीधे और बहुत शक्तिशाली समानांतर बीम में बदल देता है, जिससे दूर तक दिखाई देता है। तो राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला है
कोशिका की आत्मघाती थैली वह किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइड वह किसकी, तो कोशिका की, सेल की। राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा में DRABC नियम में ए का अर्थ क्या होता है? DRABC अधिनियम में, नियम में जो है ए का अर्थ पूछा गया है। ए का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ए का जो अर्थ होगा ये एयरवे होगा, श्वास नली जिसको कहेंगे। क्या होगा? तो जो ए का अर्थ हो जाएगा ये एयरवे हो जाएगा। क्या? तो एयरवे हो जाएगा। बात करेंगे DRABC का, तो DRABC का जो मतलब होता है, डी से डेंजर होता है, आर से रिस्पॉन्स होगा, ए से एयरवे होगा, और बी से ब्रीथिंग होगा, सी से सर्कुलेशन होगा। तो क्या याद रखेंगे? DRABC यानी कि डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। क्या? तो डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन हो जाएगा DRABC का अर्थ। तो गलती नहीं करेंगे, राइट आंसर जरूर याद रखेंगे। अगला है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किस गैसों के कारण होती है? तो SO2 और NO2 हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान, आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो राइट बताना है आपको, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। किसको? तो सिंगरौली राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन भारत में किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है, नेशनल वाटरवे वन, ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया। क्या? तो प्रयागराज से हल्दिया हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से दिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है छतरपुर में। कहां पर? तो छतरपुर। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को किस वर्ष जीवित इकाई का दर्जा दिया गया? तो नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा 2017 में। कब? तो 2017 में। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां से शुरू किया? गांधी जी ने अपना पहला भारत में सफल सत्याग्रह चंपारण से। कब? तो 1917। भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएगा। काली मिट्टी भारत में किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास राइट आंसर हो जा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा भारत देश होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के बीच लड़ा गया था? तो 1526 जिसको आप पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसमें? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जरूर याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब? तो 29 अगस्त हो जाएगा। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को सम्मान देने के लिए भारत सरकार जो है हर साल इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। किसके जन्म दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद। कब हो जाएगा? तो 29 अगस्त होगा। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है मलाज खंड खदान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट हो जाएगा। क्या? तो बालाघाट होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। निराहार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपको पता है कि आपके सिलेबस में हिंदी भी है, तो हिंदी से भी प्रश्न लेकर के आए हैं, पूछा गया है निराहार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? निराहार यानी कि निरा आहार का विलोम शब्द आपको बताना है। निराहार का विलोम आहार हो जाएगा। निराहार का जो मतलब होता है क्या होता है?
निराहार का अर्थ होता है बिना भोजन के या फिर भूखा रहना। इसका ठीक उल्टा यानी कि विलोम शब्द आहार होगा, जिसका अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना। तो निराहार का आहार हो जाएगा, निराहार मतलब भोजन ना करना और आहार मतलब भोजन करना। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद सत धन जन हो जाएगा। क्या होगा? तो याद रखेंगे सत धन जन होगा। यह व्यंजन संधि का नियम है। जब ता के बाद जा आता है तो ता भी आधे जा में बदल जाता है, अतः सत धन जन। सत पे क्या लगेगा? तो हलत लगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? सज्जन यानी कि अच्छा आदमी। अगला है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना आसान है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यानी कि सही शब्द का चयन करें। आपको पता होना चाहिए कि भी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाएगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो जब पहले उपसर्ग लगा आपको मिल जाए तो फिर कुछ नहीं देखना है, सीधा अव्ययीभाव समास लगाना है और अपना एक नंबर जो है पक्का करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। रास्ता दिखाने वाले को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? रास्ता दिखाने वाले को एक शब्द में पथ प्रदर्शक कहेंगे। क्या? तो पथ प्रदर्शक हो जाएगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधनन होगा। क्या? तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद सही होगा ये क्या होगा? तो पोधन अन हो जाएगा। क्या? तो पोधन अन हो जाएगा। या जो है अयाद स्वर संधि का नियम है। जब ओ स्वर के बाद कोई अन्य स्वर यानी आ आता है तो ओ का अ हो जाता है। इस प्रकार पोधन अन क्या बन जाएगा? तो पवन बनता है। क्या? तो पवन बनेगा। पोधन अन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। आसान है। रौद्र शब्द का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी रौद्र रूप धारण करना किसे कहते हैं? तो क्रोध हो जाएगा। क्या? तो क्रोध। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तब जब एक ही वर्ण बार बार क्या हो? रिपीट हो। तो तरनी तनुजा तट तमाल ता बार बार आ रहा है तो क्या होगा? तो जब एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो। इस पंक्ति में तावड़ की आवृत्ति यानी कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बार बार हुई है। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर अनुप्रास हो जाएगा। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ का अनल मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। अनल का जो अर्थ होता है ये आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होता है, तो आग और हवा हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था पेड़ से पत्ता गिरा। इसमें कारक पूछा गया है। कारक कितने भेद? तो 8 भेद। सबका जो सभी का कारक चिन्ह याद करना है। पेड़ से पत्ता गिरा, से का एक अर्थ होता है, से एक होगा जो अपादान होगा के द्वारा होगा, लेकिन जब अलगाव हो तो अपादान होगा और जब के द्वारा यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो आपको हमने कल बताया था पेड़ से पत्ता गिरा। तो जब पेड़ से पत्ता गिर जाएगा तो क्या होगा? तो जब पेड़ से पत्ता गिर जाएगा तो पेड़ से पत्ता है वो अलग हो जाएगा। तो जब अलग होगा तो अलगाव होगा, तो जब अलगाव होगा तो अपादान कारक होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। त्रिलोचन यानी कि 3 आंखों वाले अर्थात शिव में कौन सा समास है? त्रिलोचन जब किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा किया जाए। क्या किया जाए? तो जब किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा किया जाए तो मैंने आपको बताया है कि वहां पर कौन सा समास होगा? तो बहुवीर्य समास होगा। क्या? तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बहुवीर्य समास होगा। त्रिलोचन का अर्थ है 3 है लोचन आंखें, यानी 3 है लोचन यानी कि आंखें जिसके या पहला पद संख्यावाचक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को ना दिखाकर एक विशेष तीसरे अर्थ अर्थात भगवान शिव की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? तो वह बहुवीर्य समास हो जाएगा। क्या? तो बहुवीर्य समास राइट आंसर होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों या साधनों में दोष निकालना। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न, गोदान और गबन प्रसिद्ध उपन्यास किसके हैं? आसान प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास हो जाएगा। किसका? तो मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने क्या बात करेंगे? तो ये भारत के कई इन्होंने जो उपन्यास लिखा है क्या हुआ है, जैसे ग्रामीण जीवन, गरीबी और सामाजिक समस्याओं पर आधारित गोदान, गबन, क्रम भूमि और सेवा सदन जैसे अमर उपन्यासों की रचना किसने की है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने की है। कौन कौन सी? तो याद रखेंगे गोदान, गबन, क्रम भूमि और सेवा सदन। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे, निश्चित ही प्रश्न पूछा ही जाता है।
तो बताइए कि 100 प्रश्न आज कंप्लीट हुए, कल 50 प्रश्न हुए थे, तो आज बताइए कि आज 50 प्रश्न में स्कोर आपका क्या रहा, जरूर कमेंट करें। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती थी। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, निश्चित ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो हम 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं इनको बार बार देख करके जाना है। आज 100 हो गए आपके एग्जाम से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1000 प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे, चाहे हमको मैराथन लगानी पड़े। तो देख लेना, देखेंगे तभी आपको लाभ होगा, तो देख करके जाना, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।